नमस्कार, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। आज के सत्र में हम जो हमारे सामने 3 सूत्र है, उन 3 सूत्रों के बारे में देखने वाले हैं। ये जो 3 सूत्र है वो पीते जीर्णे किंच हिताहितम। ये जो प्रश्न है जो प्रश्न इस अध्याय की शुरुआत में कहे गए हैं उसमें से इस प्रश्न का उत्तर इन सूत्रों के रूप में पाया जाता है, मिलता है। और इतना ही नहीं तो आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि ये जो सारे नियम इस सूत्र में आए हैं, उष्णोदकोपचारी स्यात् से लेके अंत तक, तो उनका रेलेवेंस केवल स्नेहपान तक ही है ऐसा नहीं है, अपितु कर्म चिकित्सा करने वाले सर्व वैद्यों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा सूत्र है जो प्रायः कर्म के किसी भी छोटे से छोटी बात को शुरू करने से पहले उसके बाद तक अगर किसी नियमों का पालन करना है तो वो ये नियम है। और प्रायः एक वैद्य ने इन सारे नियमों को लिखित स्वरूप में रुग्ण को देना ये आवश्यक है, क्योंकि इनका पालन नहीं किया गया तो व्यापत मिथ्योपचार होते हैं, ऐसा आगे स्वयं ग्रंथकार कहते हैं। तो इसलिए इन नियमों को, क्योंकि वो बहुत ही सरल सुलभ है, उसमें नियमों में कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उनका व्यावहारिक महत्व अत्यधिक है। इसको समझ के हम इस सूत्रों का वाचन और अध्ययन करेंगे। उसमें से सूत्र क्रमांक 62, उष्णोदकोपचारी स्यात् ब्रह्मचारी क्षपाशयाः शकृन्मुत्रा निलोद्गारान् उदीरणांश्च न धारयेत्। आगे का भी पढ़ लेते हैं। व्यायामम उच्चैर्वचनम क्रोधशोको हिमातपौ वर्जयेत् अप्रवातञ्च सेवेत शयनासनम। स्नेहं पित्वा नरस्नेहं प्रतिभुञ्जान एव च स्नेहमित्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणाः गदाः। तो इस 3 सूत्रों में जो अलग अलग नियम आए हैं, हम पहले तो इन सूत्रों में वाक्यों की रचना कैसी है उसको देखेंगे, तो हमारे लिए सूत्र का अर्थ लगाना ये सुलभ हो जाएगा। इन तीनों सूत्रों का जो कर्ता है वो है नरहा। नरहा ये यह स्नेहपान करने वाला जो व्यक्ति है वो नरहा इस नाम से उसको संबोधा गया है। अब अगर आप पहले दो सूत्र देखो तो उसमें हमें 4 भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिया के रूप, क्रियापद के रूप ये देखने के लिए मिलते हैं। स्यात्, न धारयेत, वर्जयेत और सेवेत। तो अगर 4 क्रियापद होंगे तो उसके लिए 4 भिन्न भिन्न कर्म भी होना आवश्यक है, अपेक्षित है। तो यहाँ पर न रहा ये अकेला करता, और फिर उसमें 4 अलग अलग नियमों के सेट्स ऐसे हमें पहले के 2 सूत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार? तो न रहा उष्णोदकोपचारी ब्रह्मचारी क्षपाशया च स्यात्, ये पहला वाक्य हुआ। फिर न रहा शकृन्मुत्रादि शकृन्मुत्रानिलोद्गारान् अनुदीर्णांश्च न धारयेत्, ये दूसरा वाक्य हुआ। फिर न रहा व्यायामम उच्चैवचनम क्रोधशोकौ हिमातपौ वर्जयेत्, ये तीसरा वाक्य हुआ। और चौथा वाक्य नरः अप्रवातन शयनासनम सेवेत। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग नियमों के जो समूह है वो हमारे सामने है। हम उसको बारी बारी देखेंगे। पहले स्यात, यानी किस प्रकार उस स्नेहपान करने वाले व्यक्ति ने रहना चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है उष्णोदकोपचारी स्यात। उष्णोदकोपचारी, उष्णोदक अर्थात गर्म पानी। किंतु हमने इसके पहले हमारे भाषण में शायद इस बात को देखा होगा कि जब भी पानार्थ उष्णोदक ऐसी परिभाषा आती है तो वहां पर उष्णोदक यानी केवल गर्म टेम्परेचर गर्म तापमान का पानी, इतना ही अर्थ लेना योग्य नहीं है। वहां पर अगर आप सुश्रुत या अष्टांग की टीका देखो तो वहां पे यह बात सुस्पष्ट कर दी गई है कि जब जल को क्वथित करके श्रुत किया जाता है, यानी उष्णीभूत करके उसका क्वाथ किया जाता है, उसका ही आधा हिस्सा या एक 3/4 हिस्सा इसको उबाल के कम किया जाता है, तो उसको
उष्णोदक माना जाना चाहिए। सो इट इज वाटर विच इज बॉइल्ड डाउन टू सम अमाउंट लेसर देन बिफोर। तो उसको पानार्थ हमें उष्णोदक समझ के लेना है, ऐसा प्रायः ग्रंथ में वचन देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये उष्णोदक ये केवल पानार्थ अपेक्षित नहीं है, उष्णोदक उपचारी स्यात्। तो यहाँ पे दो भिन्न भिन्न जैसे अर्थों की शेड से अरुण दत्त कहते हैं उष्णोदकम उपचरितुम सेवितुम शीलम अस्य। जिस व्यक्ति का उष्णोदक का उपचार करना यानी सेवन करना, ये जिसका शील है। शील का अर्थ क्या? तो हमारा बिहेवियर, हमारा जिसको आचार कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या लेना है कि उस कालावधि में जिसके दिन भर के जो भी उसकी चर्या होगी, उसमें जब जब पानी के साथ संपर्क आएगा, पानी पीने की आवश्यकता होगी, तो वो केवल और केवल गर्म पानी होगा, उष्णोदक होगा। ये इसके पीछे की उसकी कहने की बात है। किंतु हेमाद्रि तो एक बात और सुस्पष्ट कर देते हैं कि वो उपचार, इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? क्योंकि उपचार का अर्थ होता है स्नान पान इत्यादि सब। केवल पानार्थ उष्णोदक का सेवन कीजिएगा ऐसा नहीं है, वो तो है ही। उसके साथ साथ स्नान और अन्य जब भी पानी के साथ धावन आदि मुख शुद्धि के लिए जो भी कर्म है उसके लिए संपर्क आएगा जल का, तो वो स्पर्श में उष्ण रहना चाहिए। बाह्य प्रयोग के लिए हमें शुद्ध शीत जल की आवश्यकता नहीं है, वो केवल टेम्परेचर में गर्म रहा तो काफी है। किंतु ये बात बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के शीत, शीत का अर्थ हमारे परिप्रेक्ष्य में रूम टेम्परेचर का जल भी होता है। अगर उससे भी जल ठंडा चाहिए तो अति शीत, अति हिम, हिम, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। किंतु जब प्रायः हमारे ग्रंथों में शीतोदक या शीतांबु ऐसे शब्द आते हैं, तो उसका वहां पे अर्थ ऐसा होता है कि द वाटर एट रूम टेम्परेचर, वो हमारे लिए शीत है। तो इस किसी भी प्रकार के पानी का संपर्क जो रूम टेम्परेचर है उससे भी ठंडा है, वो स्नेहपान के दरमियान बाह्याभ्यंतर प्रयोग के लिए आना अपेक्षित नहीं है। ये बात अर्थात यहाँ पे सिद्ध हो गई, और इसलिए ये बात सुस्पष्ट करके लिखनी चाहिए, रुग्णों को समझानी चाहिए। कभी कभार इसमें से छोटी छोटी बातें उनका पालन करना संभव नहीं होता, यानी हाथ धोने के लिए कहीं बाहर जाए तो ऐसा पानी नहीं होता। अभी तो उसको इन सारी बातों के पीछे का कार्य कारण भाव समझाना उस रुग्ण को, और उसको इसमें से जितनी अधिकांश बातें करना संभव है उसमें अपवाद दिए बिना उसको करने के लिए इंसिस्ट करना, उसके लिए मार्ग उसको कहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर इन नियमों का पालन करने से रुग्ण चूक जाता है क्योंकि आपने उसको इंसिस्ट नहीं किया, क्लैरिफाई नहीं किया, तो दोष आप पे आएगा, शोधन कर्म ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बात छोटी है किंतु बहुत आवश्यक है कि जब भी पानी के साथ संपर्क आना है तो वो हमेशा स्पर्श में उष्ण ही होना आवश्यक है। अर्थात अभी सबके पीछे का तर्क सुलभ है। जब अन्यथा होगा, यानी शीत उदक के साथ स्पर्श आएगा, तो अर्थात स्थानिक स्तंभ होना, मार्गावरोध की संभावना होना, अग्निमांद्य होना, ये सारी बातें आ जाएगी। वात प्रकोप की संभावना तो बिल्कुल रहती है। हम जब स्नेहपान कर रहे हैं तो वात की अनुलोम गति, अग्नि की सम्यक स्थिति, कोई मार्गावरोध की अनुपस्थिति, ये सारी बातों की अपेक्षा हम करते हैं। इन सारी बातों को हमारी अपेक्षावत रखने के लिए उष्णोदक का उपयोग करना ऑब्वियसली ये यौगिक है। शीतोदक इन बातों के विपरीत कार्य करेगा, अतः शीतोदक का उल्लेख यहाँ पे योग्य नहीं होता है। फिर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सुस्पष्ट अर्थ है यहाँ पे सीधा कि मैथुन निषेध, ऐसा टीकाकार कहते हैं। व्यवाय, दो बातें हैं, एक तो शुक्रक्षय जो अत्यंत सारभूत ऐसा धातु है, अतः अल्प शुक्रक्षय से भी अत्यधिक प्रमाण में बलक्षय होने की संभावना रहेगी, ये एक बात। दूसरा, व्यवाय या मैथुन ये वात प्रकोप करने वाला भी हेतु है, और वात प्रकोप हुआ तो दोषों की ये प्रायः शाखागति होती है कोष्ठ से। तो हमें यहाँ पे दोषों की गति को बिगाड़ने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। द्रुतत्वात् मारुतस्य च, ये हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये व्यवाय, व्यायाम इत्यादि क्षोभ उत्पन्न करने वाले जो कर्म है वो अर्थात वात की गति को द्रुत करते हैं, इसलिए इनकी यहाँ पे अपेक्षा नहीं है। तो बल रक्षण और वात का प्रकोप ना होने देना, ये ब्रह्मचारी होने के पीछे का तर्क है। ये भी रुग्णों को लिख के देना होता है। अगर आपको लगे कि ये बात मैं मुंह पे कैसे कहूं,
तो उसको एक कागज पे लिख के जो प्रिंट करके दीजिएगा, लिख के दीजिएगा, क्योंकि लोगों को इसका रिलेवेंस पता नहीं होता। हम अब आयुर्वेद सीख रहे हैं तो हमें बहुत ही ये ऑब्वियस बात लगती है कि भाई हाँ मैथुन नहीं करना चाहिए, किंतु इतनी सोच ये हमेशा नहीं होती, क्योंकि प्रायः मॉडर्न साइंस में जब भी ऐसे नियमों की बात आती है तो विवाह या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कुछ नियमों की बात नहीं की जाती, क्योंकि वहां पे शुक्र की व्याप्ति ये आयुर्वेद जैसी नहीं है। वात प्रकोप की संकल्पना ये इतने ढंग से रूढ़ नहीं है, किंतु हमारे यहाँ पे तो विद्यार्थियों को भी इसका अंदाजा होता है कि विवाह ये किस प्रकार से शरीर पे परिणाम करवाता है। अतः रुग्णोत्व के बाद पहुंचाना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्षपाशय, क्षप, क्षपा और शय। क्षपा का अर्थ है रात, नाइट, और शय का अर्थ होता है शयन करना, सोना। तो क्षपायाम एव स्वपीति, क्षपायाम एव यानी केवल रात्रि में ही सोता है। यहाँ पे दो अर्थ हो गए, अर्थात रात्रि में जागरण नहीं करना है और दिन में सोना नहीं है। अब रात शुरू कब होती है, वैसे देखने के लिए जाए तो सूर्यास्त के बाद, और दिन कब शुरू होता है, सूर्योदय के बाद। तो दिन शुरू होने के बाद, सूर्योदय के बाद जब भी निद्रा सेवन की जाए वो दिवास्वापी होने वाली है। बहुत बार हमारे मन में एक ऐसा संशय या वहम रहता है कि दोपहर में सोना यानी दिवास्वाप, तो दोपहर में सोना यानी दिवास्वाप है ही, किंतु दिवास्वाप का अर्थ केवल दोपहर नहीं है, वो मध्याह्न हुआ। उससे पहले से ही जब से सूर्य उग जाता है तब से दिन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद कब भी सोए तो दिवास्वाप होना है। अब सोचिएगा कि दिवास्वाप इस अपथ्य का या हेतु का सेवन कितना किया जा सकता है। और रात्रि जागरण यानी सूर्यास्त के बाद जितने जल्दी हो पाए उतने जल्दी सोना। हम जितने लेट सोते हैं वो सारा दोष रात्रों जागरण में आ जाता है। तो अर्थात जब रुग्ण स्नेहपान शुरू करता है तो प्राय अनेक विध व्यक्तियों को, आप मेरे जैसे सारे व्यक्तियों को इतने स्ट्रिक्ट रूटीन की अपेक्षा आदत नहीं होती है। तो ऐसी आदत नहीं होगी और उनको आप अचानक से एक दिन फोर्सफुली रात को जल्दी सुलाओगे, सुबह जल्दी उठाओगे, तो उनमें असात्म्य जन्य दोषों की गति बिगड़ जाती है। उनमें मनक शुद्धि नहीं होती, शुद्धबोध नहीं होता, कभी कभी निद्रा प्रचिति सम्यक नहीं होती, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। अतः यहाँ पर अगर रुग्ण में आपको ऐसी आदत लगानी है तो स्नेहपान शुरू करने से पहले कुछ दिनों से ही उसको क्रमशः, जब आप लंघन पाचन शुरू करोगे तब से लगाना आवश्यक होगा। और अगर किसी कारणवशात उसको शाम में 9 बजे सो जाना, सुबह 5-6 बजे उठना संभव नहीं है, तो जो उसका नियरेस्ट पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज है उसको वैसे बनाए रखे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव अचानक से ना करते हुए उसको सोल्यूशन देना। ये आज का व्यवहार हुआ। तो अचानक से वमन स्नेहपान के दिन उसको जल्दी उठाने के लिए कहना, ये भी बात सही नहीं है, और देर तक सोना, देर तक जागना, ये भी बात सही नहीं है। ये सारी बातें हमें आज के व्यवहार में देखना आवश्यक हो जाता है। तो इन 3 कर्मों के अनुसार उष्णोदकोपचारी, ब्रह्मचारी और क्षपाशय ये स्यात् इस क्रियापद के कर्म हुए, नर इस कर्ता के लिए। तो ये पहला वाक्य हो चुका है नियमों का। दूसरा वाक्य सुस्पष्ट है, शकृत मूत्र अनिल उद्गार, इन वेगों का उद्गारान उदीर्णांश न धारयेत। अगर ये वेगों की प्रवृत्ति हुई हो, इनका उदीर्ण हो रहा हो, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, तो अर्थात इन वेगों का धारण नहीं करना है। अब यहाँ पे कुल मिला के तो बहुत सारे वेग हैं, और वेगों का धारण तो एनीवे नहीं करना है। वो तो हमारा स्वस्थवृत्ता का पूरा अध्याय का नाम है, न वेगान धारणीय या वाग्भट का रोगानुपादनीय। तो इट इज अ प्राइम एस्पेक्ट ऑफ स्वस्थवृत्त। तो यहाँ पर यह बात तो आधारित हो गई कि वेग धारण नहीं करना है, तो फिर पुनरुक्ति, और उसमें भी विशिष्ट वेगों के नाम ही क्यों आए, पुरुष, मूत्र, अधोवात, उद्गार, क्योंकि ये वेग विशेष रूप से बलवान वात प्रकोप करने वाले हैं। ये वेग मुख्यत्वे कोष्ठ, महास्रोतस, यहाँ पे वात का बलवान प्रकोप कर सकते हैं अल्पकाल में। और यहाँ पर हमें वो बात की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्नेहपान कर रहे हैं तो अर्थात माता का निग्रह होना आवश्यक है, और जो भी वात प्रकोप के बलवान हेतु है उनका विरोध करना ये आवश्यक है, निषेध करना आवश्यक है। और ये 4 स्पेसिफिक हेतु ये बलवान वात प्रकोप करते हैं अन्य वेग धारण के हेतुओं से ज्यादा। अतः इनका विशेष उल्लेख किया है कि किसी भी हालत में
चकुर्मूत्र इत्यादि वेगों का धारण नहीं करना है। और इस वाक्य में जो च ये अव्यय आया है, ये अव्यय और या इंग्लिश में एंड इस अर्थ का है, ये सब हम जानते हैं। उसको कहते हैं समुच्चयवाचक अव्यय, जो दो या अधिक वाक्यों को, शब्दों को एक साथ जोड़ता है। तो लेकिन बहुत बार अगर आप टीका बारीकी से पढ़े तो वहां पर इस च अव्यय के पीछे का जो बिटवीन द लाइंस अर्थ है वो दिया जाता है। ग्रंथ टीकाकार बहुत बार कहते हैं कि जब ग्रंथों को किसी अनुक्त बात को कहना है तो वो चकार का उपयोग करते हैं, जो इस सूत्र में, इस अर्थ में विषय समाविष्ट होना चाहिए, किंतु वो अध्यारूत होने के कारण या दुय्यम होने के कारण उसका साक्षात उल्लेख नहीं किया है। उसको भी समझ के लेने के लिए च इस अव्यय के भीतर झांकना आवश्यक है। ऐसा हमें टीकाकारों के बहुत सारे संदर्भों से समझ में आ जाता है। इसलिए शिवदास सेन भी यहाँ पे कहते हैं, जो बात बहुत ही ऑब्वियस है, कि चकारात, इस च से हमें क्या समझ के लेना है, तो अनुदीर्णान न च उदीरयेत। सो वेगोदीर्ण और वेग धारण दोनों का निषेध है। अर्थात यह बात हम पहले से जानते हैं, किंतु यहाँ पे साक्षात उल्लेख ये केवल वेग धारण का है, वेग उदीर्ण का उल्लेख नहीं है। इसीलिए शिवदास सेन कहते हैं कि चकार से आप वेग उदीर्ण मत कीजिएगा, इसको समझ के लीजिएगा, क्योंकि उसका भी यहाँ पे पालन करना वात प्रकोप न होने के लिए आवश्यक है। अब आगे का वाक्य देखिएगा, वर्जयेत, किन किन बातों को वर्ज्य करना है, व्यायाम, उच्च ही वचन, क्रोध, शोक, हिम और आतप, इन बातों को। अब व्यायाम, व्यायाम अर्थात जो तर्क हमने व्यवहार का देखा था उससे काफी हद तक मिलने वाला, किंतु व्यायाम से तो सार्वजनिक वात प्रकोप ये और अल्प समय में अधिक हो जाता है। और जो मैंने अभी अभी कहा, वैसे दोषों के कोष्ठ कोष्ठ गति से उनकी शाखा गति या मध्यम मार्ग तक गति होने का जो कारण है, द्रुतत्वात् मारुतस्य, उसके पीछे का जो कर्म स्वरूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है व्यायाम। तो जब हम स्नेहपान इत्यादि कर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमें बात ये अनुलोम गति से निग्रह उसका होना आवश्यक होता है। अतः वहां पे व्यायाम वर्ज्य होना अपेक्षित है। लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि चलो हम पंचकर्म कर रहे हैं, हम स्नेहपान कर रहे हैं, तो हम एक हेल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज राइट थिंग। तो उनको लगता है कि अगर आप में और उनमें ये अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो उनको लगता है कि चलो हाथों हाथ में व्यायाम भी कर लेता हूं तो मेरे हेल्थ में और इंप्रूवमेंट होगी। आपको इसलिए रुग्णों को मैंने कहा वैसे कि खुल के बोल के लिख के देना आवश्यक है कि भाई व्यायाम ये यहाँ पे आपको निषेध करना होगा कर्म के दरमियान और कर्म के बाद भी। तो व्यायाम को ना करना ये वात का प्रकोप ना होने देने के लिए और बल की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। उच्च ही वचन, उसी लाइन में उच्च ही वचन, बड़ी आवाज में बात करना। तो बड़ी आवाज में बात करना ये भी वात प्रकोप मुख्यत्वे उदान का कार्य है, और उदान पर बल की पूरी आधार व्यवस्था होती है। हमें पता है कि वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, ऊर्जा, बल, ये बातें ये उदान निर्भर है। तो अगर अति ऊंची आवाज में अगर बहुत बातें कर ली जाए तो उदान का बल क्षय हो सकता है, उदान का जो ये कर्म है बल उसका क्षय हो सकता है। उसके साथ साथ अर्थात वात प्रकोप की भी शक्यता रहती है। अतः उच्च ही वचन का भी यहाँ पे निषेध है। क्रोध और शोक ये दोनों अर्थात मानस स्वभाव है, इससे भी वात प्रकोप की संभावना होगी। किंतु मैं जब जब ये विषय विद्यार्थियों के सामने, वैद्यों के सामने लाता हूं तो ये प्रश्न उपस्थित करता हूँ कि भाई आप रुग्णों को कैसे ये बात कहेंगे, चिड़िएगा मत, दुखी मत होइएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई बाय चॉइस या खुशी खुशी कौन दुखी होता, तो ये कहना कभी कभी बहुत ही कॉमेडी लग सकता है या कभी एब्सर्ड लग सकता है पेशेंट को कि ये क्या कहने वाली बात हो गई। तो हम किस प्रकार इस तथ्य को पुटअप कर रहे हैं ये आवश्यक हो जाता है कि क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है, ऐसा किस कह के नहीं चलता है। तो हमें उस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत आयुष्य है उसकी थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, उसका रूटीन है, जो प्रोफेशन है उसका थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, और हमें उसको ऐसे कन्वे करना होगा कि भाई जिस हेतुओं से क्रोधाधिक्य हो, शोकाधिक्य हो, ऐसे हेतुओं से दूर रहने का प्रयास करना ये सही पालन करने योग्य
उसके पीछे का तर्क होगा, लॉजिक होगा। क्योंकि केवल चिड़ो मत, दुखी मत होना, यह सुन के बहुत ही चाइल्डिश लग सकता है। उन इन हेतुओं के प्रति एक्सपोज ना होना जो ये मानस स्वभाव उत्पन्न करेंगे, वो संभव हो सकते हैं। फिर उस व्यक्ति के लिए ऐसे हेतु कौन से हैं जो अवॉइडेबल है, वैसे व्यक्तियों की कुछ उसको उदाहरण देना, इससे उसको बात पल्ले पड़ सकती है, ऐसा अनुभव है। तो ये हो गया क्रोध और शोक, इन दोनों मानस भावों के बारे में। हिम, मैंने कहा था वैसे कि हिम, अब हिम इस शब्द की जो अगर शेड देखे तो अतिशीत ऐसा होता है, किंतु बहुत जगह पे केवल शीत इतना ही अर्थ से भी हिम ये समझा जाता है। तो बात तो सीधी सादी है कि हिम और आतप, ठंडक और धूप, इन दोनों से बचना है। जो तर्क हमने उष्णोदकोपचारी सत के समय देखा था कि कोई भी ठंड ठंड भरी वस्तु या शीत स्पर्श से दूर रहना है, क्योंकि उससे स्तंभ होना, वात प्रकोप होना, मार्गावरोध होना, अग्निमांद्य होना, ये संभावना रहेंगी। वही तर्क यहाँ पे भी लगाना है, और ये सारी संभावनाएं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके विपरीत है। आतप, अब देखिएगा आतप किसी को लग सकता है कि ये तो उष्ण गुण प्रधान है, उल्टा आतप सेवन करने में दिक्कत क्या है, उससे वातावरण होगा, उससे अग्निबल वर्धन होगा क्या, तो ये ऐसी बात ही मन में आ सकती है। अपितु ऐसा नहीं होता है। अगर आप आतप, इसके बारे में हमारे ग्रंथ में जो जो वर्णन आए हैं उसका अगर आप अवलोकन करने का प्रयास करें तो आतप या अर्थात रूक्षण करने वाला उपाय है। जब लोग टैन होने के लिए जाते हैं या धूप में जाके आते हैं तो पसीना आता है, किंतु ये एट द एंड डे क्या अचीव करता है, वहां पे जो क्लेद क्षय हो जाता है, स्नेह क्षय हो जाता है, वो क्या करेगा, हम जब स्नेहन उपक्रम कर रहे हैं उसके विपरीत स्नेह क्षय होने वाला उपक्रम, ऐसा ग्रीष्म ऋतुचर्या में बहुत सुंदर वर्णन आता है वाग्भट के द्वारा कि स्नेह पेपीयते रवि, रवि ही यानी सूर्य क्या करता है, वो इंसान, मनुष्य या प्राणी मात्राओं के शरीर में से स्नेह चूस के लेता है, उस स्नेह का पान कर लेता है। अब सूर्य हमारे शरीर में से स्नेह बाहर निकलता है तो किस द्वारा निकलेगा बाहर, तो धूप के द्वारा, आतप के द्वारा। तो जब हम स्नेहपान कर रहे होंगे उस समय अगर आतप सेवन भी अधिक हो रहा होगा तो हमारे स्नेहन कर्म में कुछ क्षीणत्व आ जाएगा, अतः यह वर्ज्य है। उसके साथ साथ आतप अनल, ये दोनों जो विशेष हेतु है वो रक्त व स्रोतोदुष्टि और अर्थात रक्त दुष्टि के हेतु है। तो अतः किसी भी धातु विरोधी या धातु प्रदोषक हेतु का सेवन यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, और इसलिए भी हम ऐसा कह सकते हैं कि आतप सेवन की यहाँ पे अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। तो यह हो गया वर्जयेत, इस क्रियापद के सारे कर्म। और जो चौथा क्रियापद है सेवेत, सेवेत किसका सेवन करना है, शयन आसन, जहाँ पे सोने वाले हो, जहाँ पे बैठने वाले हो, तो बेसिकली वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम, उस रूम, उस एरिया में अप्रवाह तत्व, यानी उसमें कोई भी वात का बहना, उसमें कोई हवा का झोंका साक्षात आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बार फैन होता है आजकल तो, जो सो कॉल्ड पंचकर्म स्पा, केरलियन पंचकर्म के जो निकले हैं सेटअप, वहां पे तो वो एसी बिठवा के उसका प्रचार करते हैं, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट वी वांट टू अचीव। तो हिम्मत जैसे अप्रवात, वहां पे साक्षात हवा शरीर पे आना, रूम में आना, बहुत विंडी होना, ये अपेक्षित नहीं है। अतः द पेशेंट वेयर ही इज और शी इज गोइंग टू बी अराउंड फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, देयर शुड नॉट बी एनी डायरेक्ट एक्सपोजर टू द ब्लोइंग विंड। ये बात यहाँ पे समझ के लेना आवश्यक है। तो ये पहले दो सूत्रों के कुल मिला के 4 वाक्य हुए जिनमें इन सारे नियमों का उल्लेख किया गया था। अब उसमें के बाद जो सूत्र क्रमांक 64 है, स्नेहम पित्वा नरहा स्नेहम प्रतिभुंजान एवच। अब इस वाक्य पे भिन्न भिन्न टीकाकारों के भिन्न भिन्न इंटरप्रिटेशन से उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वाक्य समझ के लेना केवल ऑन इट्स ओन ये थोड़ा कठिन है। अब इसका पहले अन्वय देखेंगे, नरहा स्नेहम पित्वा स्नेहम एव प्रतिभुंजान। इसमें जो चक्रपाणी सम्मत पाठ है उसमें क्या है कि नर यानी उस व्यक्ति ने स्नेह पीने के पश्चात स्नेहम एव प्रतिभुंजान, स्नेह का ही प्रतिभोजन करना चाहिए। प्रतिभोजन
प्रति का अर्थ होता है, यहाँ पे प्रति का अर्थ होता है सामने, ऐसा भी अर्थ होता है उस उपसर्ग का, किंतु यहाँ पे उसी अर्थ के शेड के द्वारा हम प्रतिभोजन, ये शब्द हमारे ग्रंथ में बहुत जगह पे आया है। वमन के पश्चात का आहार, विरेचन के पश्चात का आहार, या निरूह के पश्चात, जैसे होता है कि वात प्रकोपजन्य व्याधि में निरूह के पश्चात मांस रस और ओदन देना है, पित्त प्रकोपजन्य व्याधि में गोक्षीर और ओदन देना है, एंड सो ऑन। ये क्या हुआ? ये हुआ उस निरूह का प्रतिभोजन। तो उस कर्म के बाद जो भोजन होता है उसको प्रतिभोजन ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे चक्रपाणी संबंध जो पाठ है, जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया है कि नरः स्नेहम पित्वा स्नेहमेव प्रतिभुंजानः, चक्रपाणी कहते हैं कि नर यानी व्यक्ति का स्नेह पीने के बाद, स्नेहे जीर्णे अपि, स्नेह का जीर्ण होने के बाद जब क्षुद्बोध होगा, जब क्षुधा प्रचिति होगी, तो वो आहार सेवन योग्य जो काल होगा, तब स्नेह प्रयोग अनुगुणम अन्य स्नेहम अविरुद्ध वीर्यादि गुण युक्तम भुंजानः। वो कहते हैं कि तब आप स्नेह का सेवन भी कर सकते हैं, जो स्नेह कोई अन्य स्नेह होगा, जिस स्नेह से सुबह स्नेहपान किया गया है उस स्नेह को सेवन नहीं करना है, अपितु कोई अविरुद्ध वीर्य का, उस स्नेह के स्नेह से भिन्न किंतु स्नेह के कार्य में बाधा न लाए, इस प्रकार का किसी अन्य सेवन स्नेह आप भूख लगने के बाद सेवन कीजिएगा। अब ये बात समझने के लिए थोड़ी कठिन है, मुझे भी अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं हुए, जीर्ण नहीं हुई है, क्योंकि जब भी स्नेहपान चालू होता है तो स्नेह पचने के बाद जब अन्न काल आ जाएगा तब आहार सेवन करना आवश्यक होता है। किंतु यहाँ पे चक्रपाणी जी कहते हैं कि भाई स्नेह जर्ण जब हो जाए और जब अन्न काल आ जाए तो आप किसी और स्नेह का सेवन कीजिएगा जो पहले के स्नेह से अविरोधी है। तो ये बात व्यवहार में कैसी लानी है, इसके पीछे का क्या और तर्क हो सकता है, ये मैं जानता नहीं। मैंने अन्य जब टीकाएं देखी तो मुझे और अन्य अर्थ मिले। तो चक्रपाणी के इस विधान के बारे में और किसी के साथ किसी को पूछना और सोचना ये अभी बाकी है। तो इसके बारे में इतना ही कह पाऊंगा कि व्यवहार में ऐसा कभी सोचा नहीं है, ऐसा कभी देखा नहीं है, ऐसा कभी किया नहीं है कि स्नेहपान अगर व्यक्ति उस दिन ले ले और जब उसको भूख लगे तो फिर उसको कोई भिन्न स्नेह देना है। तो इस वाक्य का ऐसा अर्थ ये कैसे लगाया गया, इसके बारे में मैं साशंक हूं। किंतु हम अगर गंगाधर का पाठ देखें, जो ये पहली पंक्ति है सूत्र क्रमांक 64 की, स्नेहम पित्वा नरः स्नेहम प्रतिभुंजान एवच, वहां पर गंगाधर कुछ बदलाव स्वीकृत करते हैं। वो कहते हैं स्नेहम पित्वा नरे प्रतिभुंजाने एव, तो वो स्नेह नर इनका और प्रतिभुंजान इन सब का, सॉरी, नर और प्रतिभुंजान, स्नेह शब्द का नहीं, नर और प्रतिभुंजान, इन दो शब्दों की सप्तमी विभक्ति की स्वीकृति करते हैं। जो हमारे पास जो चक्रपाणी संबंध जो चौखंबा पुस्तक, चौखंबा प्रकाशन का पुस्तक है, उसमें वो प्रथम विभक्ति में है नरः। गंगाधर जी उसका पाठ सप्तमी में स्वीकृत करते हैं और अर्थ लगाते हैं स्नेहम पित्वा तु अपरम स्नेहम प्रतिभुंजाने नरे स्नेह मिथ्योपचारात दारुणाहा गदाहा जायन्ते। तो ये पूरा सूत्र गंगाधर जी ने एज एक वाक्य स्वीकृत किया है। वो कहते हैं स्नेहम पित्वा, स्नेह पीने के बाद, तू अपरम स्नेहम, दूसरा कोई स्नेह, प्रतिभुंजाने नरे। अब सप्तमी का उपयोग करने के कारण इसका अर्थ होता है जिसने इस प्रकार का स्नेह का सेवन किया है ऐसा नर, यानी सुबह एक बार स्नेह ले चुका है, जब उसको स्नेह पचने के बाद फिर उसको भूख लगी है, तब आहार के बजाय फिर स्नेह का सेवन किया है ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसमें क्या होगा, तो वो उसका आगे उसका जो अनुवर्तन है वो आगे के वाक्य तक करते हैं स्नेह मिथ्योपचारात दारुणाहा गदा जायन्ते। तो उसमें स्नेह के द्वारा मिथ्योपचार, स्नेह का मिथ्योपचार होने के कारण दारुण इस प्रकार के व्याधि उत्पन्न होंगे। यानी सुबह स्नेह लेने के बाद जब भूख लगे तो तब स्नेह और एक बार लेना या कोई अन्य स्नेह लेना, ये गंगाधर को सम्मति नहीं है। इसका अर्थ ये ऑब्वियस हुआ, तस्मात् स्नेहम पित्वा भोजनादौ स्नेहांतरम न भुंजीत। स्नेहपान करने के बाद जब तक आप वो स्नेह पचने के बाद एक बार भोजन ना ले ले तब तक आगे का स्नेहपान नहीं करना है। तो दो स्नेहपान के बीच में
कम से कम एक भोजन होना आवश्यक है। ये यहाँ पर ही नहीं, अन्यत्र भी चरक सिद्धि स्थान में चक्रपाणी जी ने उद्धृत किया है। तो और ये बात बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लॉजिकल है व्यवहार में भी, क्योंकि रुग्ण केवल अगर स्नेह एक के पीछे एक लेगा तो उससे उसकी बल प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े प्रमाण में स्नेह पानी लेना ये उसके लिए असात्म्य होता है, उसके अग्नि को बल को कम करता है, उसके स्वयं के बल को कम करता है। और केवल स्नेहपान से ये षड रसात्मक जो हमारा आहार है उससे जिस प्रकार का आहार बनता है वैसा केवल घृत से नहीं बनेगा। अतः स्नेहपान के दरमियान बल की रक्षा हो चुके, शरीर का बल क्षीण ना हो, इसके लिए एक के ऊपर एक स्नेह पीना यह अयुक्त है। इसलिए गंगाधर ने इसका निषेध किया है। वो कहते हैं स्नेहपान लिया, जब स्नेह पच गया तो भोजन कर लो, जब भोजन पच जाएगा तो फिर आगे के आहार काल में जब भूख लगे या उसके पहले आप स्नेह लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये विचार तो बहुत ही लॉजिकल लग रहा है मुझे कि गंगाधर जी ने ऐसी टीका लिखी है। और योगींद्रनाथ सेन कहते हैं तस्मिन एव दिने स्नेहम पिबन स्नेह पीतवान। तो उनका कहना है कि ये जो अभी तक सारे नियम देखे हैं वो किनके लिए है, वो अर्थ इसका वाक्य का ऐसा लेते हैं कि तस्मिन एव दिने स्नेहम पिबन और स्नेहम पीतवान, कि जो उसी दिन स्नेह पीने वाला है और जिसने स्नेह पी लिया है, यानी स्नेहपान लेने से पहले या स्नेहपान लेने के बाद दोनों समय आप इन सारे नियमों का, उष्णोदकोपचारी इत्यादि नियमों का पालन कर सकते हैं। ऐसा अर्थ योगींद्रनाथ सेन नामक टीकाकार लेते हैं। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ इस एक पंक्ति के हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से अगर गंगाधर जी का पाठ स्वीकृत किया जाए तो वो अर्थ व्यवहार में अधिक योग्य लगता है। योगींद्रनाथ सेन की जो भी बात है वो भी संयुक्तिक है, किंतु उसका विस्तार आगे चल के हम बागभट के पाठ के अनुसार करने वाले हैं। अब जो अंतिम पंक्ति है वो है स्नेह मिथ्योपचाराद ही जायन्ते दारुणाहा गदाहा। अभी स्नेह का मिथ्योपचार कैसे होगा? अगर हम इस सूत्र को इसके पहले के दो सूत्रों के साथ जोड़ के देखें तो इन सारे नियमों में से एक या अनेक नियम का पालन ना किया जाए तो हम उसको कहेंगे स्नेह का मिथ्या उपचार। और अर्थात मैंने कहा वैसे कि उससे अत्यंत दारुण व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है। इस बात को हमें समझ के रखना है। अब इन नियमों का जो सूत्र है उष्णोदकोपचारी स्यात्, यह सूत्र स्नेहाध्याय में ही जब अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय यहाँ पर आता है तो वहां पर इसके अतिरिक्त कुछ अधिक नियम हमें देखने के लिए मिलते हैं जो भी महत्व के हैं। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्चुअल। अष्टांग हृदय में इससे अलावा जो एडिशनल नियम आए हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। वर्जयेत, इस क्रियापद के कर्मों में यानायान, अध्व, अत्यासन, संस्थिति, नीच अत्युच्चोपधान, धूम और रजस, इन सबको वर्ज्य करने के लिए कहा है। तो यानायान यानी ग्रंथकार कहते कि अर्थात जो हाथी, घोड़ा, रथ इनसे अधिक सफर करना, इसको यानायान कहना है। जो नियम आजकल के व्यवहार में भी बहुत लॉजिकल है। मैं अभी इसके बारे में अधिक वक्तव्य नहीं करूंगा कि ट्रैवलिंग रोज का अगर बहुत ज्यादा हो तो वो स्नेहपान के समय अच्छी बात नहीं है। अध्व, अध्व यानी अति प्रमाण में संक्रमण करना, बहुत चलना, केवल कुछ स्टेप्स चलना, इसको अध्व नहीं कहते। अध्व इज टू वॉक एक्सेसिवली, ऑब्वियसली इट गोज इन द लाइन ऑफ व्यायाम एंड देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अत्यासन, ये भी बहुत बहुत आवश्यक है। जो रुग्णों को जब आप ये सारे नियम समझा के कहते हो और रुग्णों के पास इतनी लग्जरी होगी या प्रिविलेज होगा कि वो सारे नियमों का पालन करे, तो उसमें बहुत बार दैट रुग्ण गोज इनटू एक्सेसिव सेडेंटरी रूटीन, वो उसकी जगह से हिलता भी नहीं है, ओवर कॉशियस हो जाता है या इन इंस्ट्रक्शंस को वो ज्यादा सीरियसली ले जाता है और फिर वो एक जगह पे दिन भर बैठे रहता है। इतना ही नहीं, जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं उनको वो घर पे ही से ही काम करते हैं, इसलिए हम उनको घर पे ही स्नेहपान वगैरह दे सकते हैं। किंतु एक बार वो बैठ गए तो प्राय 8-8-9 घंटे वो एट अ स्ट्रेच बैठते हैं। कुछ अगर बीच में मूत्रादि वेगों के लिए उठे तो उठे, अन्यथा उनको ब्रेक नहीं होता। अतः ये भी इस एक प्रकार का अत्यासन है। तो अत्यासन नहीं करना है यानी अति आसन, एक जगह पे अत्यधिक काल बैठना नहीं है। जो प्रायः घर पे हमारी एक नेचुरल कैजुअल मूवमेंट होगी, विहार होगा,
उतना होना आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे वाग्भट ने कही है। जैसे अत्यासन वैसे ही संस्थिति, संस्थिति का अर्थ है खड़ा रहना। सो नॉट टू स्टैंड कॉन्स्टेंटली एट अ स्ट्रेच, ये यहाँ पे इसका अर्थ होगा। तो इससे भी बलक्षेपण की पॉसिबिलिटी रहती है। अतः एक जगह पे अधिक देर तक खड़ा रहना ये योग्य बात नहीं है। नीच अत्युच्च उपधान, देखिएगा कितना कितनी छोटी छोटी बातें होती है। उपधान यानी पिलो, तकिया। नीच बहुत छोटा, अत्युच्च बहुत बड़ा। तो ये एक्चुअली उन्होंने जो अति उपसर्ग है वो उच्च के लिए लगाया है, क्योंकि प्रायः हमारी जो तकिया है, पिलो है, वो थोड़ी उच्च होना अपेक्षित है। तो हमारा जो पोस्चर है वो सही होता है, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के लिए। नीच यानी थोड़ा भी नीचे हो, और अत्युच्च यानी आवश्यकता से अधिक ऊंची हो, ऊंचा हो पिलो, तो उसका भी निषेध कहाँ है। अब अगर देखोगे तो निरूह के पश्चात कर्म में, नस्य के पश्चात कर्म में शिर प्रदेश की विशिष्ट पोस्चर कही गई है। इतना ही नहीं, निरूह में कब तकिया ले लो, कब तकिया निकाल दो, ये सारी बातें वहां पे दी है। तो हमारे शिर की स्थिति कैसी है इसको देखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर शिर ये अन्य शरीर के सापेक्ष थोड़ा निचले हिस्से में हो, तो वहां पे उस उपक्रम में जो भी औषधि आपने उपयोग में लाई है उनका वीर्य अधिक प्रमाण में शिरस्थ हो जाता है। इसलिए हम कभी कभी तो हेडलो पोजीशन देते हैं, किंतु उसकी अपेक्षा हमेशा होती है, ऐसा नहीं होता है। और अगर कॉन्स्टेंटली रुग्ण कर्म के पश्चात कर्म के छोड़ के दिन जब सोने जाता है, तो बहुत ही नीचे या ऊपर अगर उसकी गर्दन की पोस्चर होगी, तो शिरप प्रदेश के प्रति जो दोषों की गति है वो कम अधिक हो सकती है। अतः तकिया भी मॉडरेट हाइट का होना अपेक्षित है, जिससे दोष गति में बदलाव न आए, मुख्यत्वे शिर प्रदेश में दोषों का क्षोभ ना हो। धूम, रजस, ये दोनों मुख्यतः नासा, मुख, इसमें से अभ्यंतर आने वाले और उसके कारण वात प्रकोप की क्षमता रखने वाले हेतु है। अतः इन दोनों से भी बचना आवश्यक है। आजकल लोगों के पास मास्क तो बहुत ज्यादा होते हैं, होते ही होते हैं। तो जिन व्यक्तियों को आवश्यकता लगती है, जिनके पास पोल्यूशन ज्यादा है या आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चालू है वगैरह वगैरह, उनको आप इससे बचने के लिए जो एनीवे हमारे पास साधन उपलब्ध है मास्क वाला, वो आप उनको पहनने के लिए कह सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बात, ये जो एडिशनल बातें हैं वो आगवट ने कही है, किंतु इसके आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और इस सिद्धांत का विस्तार वाग्भटाचार्य करते हैं। वो उन अष्टांग हृदय में कहते हैं, ये जो सारे नियम है ना, सर्व कर्मसु अयम प्रायः व्याधि क्षीणेषु च क्रमः, ये जो सारा क्रम है ना, क्रम यानी नियमों का संकलन, ये सारा वो प्रायः जनरली सर्व कर्मसु, मैंने जो शुरुआत में कहा वैसे केवल स्नेहपान के दरमियान ऐसा नहीं, स्वेदन होगा, वमन होगा, विरेचन होगा, तर्पण, पुटपाक, अंजन, अश्वतन, अगर वहां पे कोई अन्य नियम कहा हो तो वो वहां पे लागू करना है विशेष नियम के अनुसार। किंतु सामान्य नियम को देखे, सामान्य नियम के अनुसार देखे, तो जो जो सारे कर्म हम एक वैद्य के हैसियत से रुग्ण पे करते हैं, उन सारे कर्मों में सर्व कर्मसु सप्तमी बहुवचन का रूप हुआ उनमें, और उसके साथ साथ व्याधि क्षीणेषु, जो व्यक्ति ये दीर्घ काल तक व्याधि पीड़ित होने के कारण जिनका बल क्षीण हुआ है, द पीपल हु हैव गॉट रिड्यूस स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इलनेसेस, उन व्यक्तियों के लिए भी इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो मैंने कहा था वैसे कि इन नियमों की व्याप्ति ये बहुत अधिक है, और प्रायः कोई भी कर्म अगर आप क्लिनिक में कर रहे हो, तो अगर आप ये सारे नियम आपके लोकल आसान भाषा में लिखे हुए अगर पर्ची रुग्ण के हाथ में थमा दो पहले ही दिन, और उसको उसको बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो, तो हमारा काम सुलभ हो जाता है। अतः उष्णोदकोपचारित से लेके अंतिम शब्द तक जो सारे नियम है, जो वाग्भट के नियम है, उनका कर्म चिकित्सा के दरमियान पालन करना ये अत्यंत आवश्यक है। अब फिर ऐसा है तो प्रायः इस शब्द का उल्लेख क्यों किया? प्रायः का अर्थ होता है जनरली, which in itself means there can be some exceptional अवस्था। तो उसके बारे में अरुण दत्ता कहते हैं कि प्रायः ऐसा शब्द का उपयोग क्यों किया, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे कुछ कर्म होते हैं वहां पे इतने सारे नियमों का पालन करने की अपेक्षा नहीं होती। उदाहरण के तौर पे यापन, सिद्धबस्ती,
इनके बारे में जब चर्चा आती है वाग्भट सुश्रुत में, तो वो कहते हैं कि इनको बाकी नियम लागू होते नहीं है, केवल 2 नियमों का पालन किया तो भी सारे जो यंत्रणा है या सारे आहार विहार के नियम है उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं, किंतु इन 2 नियमों का पालन करना आवश्यक है। अहस्वप्न और अजीर्ण, इन दोनों को वर्जा रखना है। दिवास्वाप और अजीर्ण ना होने देना, ये बातें यहाँ पे समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर अन्य कोई नियमों में अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी बड़ा दोष आता नहीं है। इस कारण यहाँ पे वाग्भट ने प्रायः शब्द का उपयोग किया है कि प्रायः ऐसे कुछ संदर्भ छोड़ दे, ऐसे कुछ कर्म छोड़ दे कि वहां पे इतने सारे नियमों की आवश्यकता नहीं है, तो उर्वरित सारे के सारे कर्मों के लिए इसकी अपेक्षा है। और वो कहते हैं उपचारः तु शमने कार्यः स्नेहे विरिक्तवत्। वो कहते हैं कि शमन स्नेहपान, अभी इसके बारे में चर्चा हमारी हो चुकी है। जब शमन के लिए, शमन इस प्रयोजन से स्नेहपान कर रहे होगे तो उपचारस्तु शमने कार्य स्नेहे विरिक्तवत्। विरिक्तवत विरेचन के बाद या वमन के बाद जो तुरंत जो नियम विशेष रहता है वो है संसर्जन क्रम या पेयादि क्रम। तो यहाँ पे उन्होंने एक विशेष नियम का उल्लेख किया है जो अन्य सामान्य नियमों को वहां पे रूल आउट कर देगा। अगर शमन स्नेहपान यानी सुबह या कभी भी जब व्यक्ति को क्षुद्बोध हो और तब वो स्नेह ले शमन के अपेक्षा से, तो उसको शमन स्नेहपान कहना है। तो उस प्रकार के स्नेहपान में जो नियमों में अपवाद आता है वो ऐसा है कि तब उस व्यक्ति ने पेयादि क्रम यानी संसर्जन क्रम का पालन करना आवश्यक है। और यहाँ पे जो उन्होंने इसके पहले कहा था आहार में कि नाति स्निग्धम असंकीर्णम, ये सारी जो पहले के सत्र की बातें थी वो शमन स्नेहपान में लागू नहीं होती। शमन स्नेहपान में आहार ये पेयादि क्रम जैसा ही होना चाहिए। असंकरणम स्निग्धम, इसमें से जो नियम इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसको करो, अन्यथा वहां पर दाल चावल खाना, रोटी खाना ऐसी अपेक्षा यहाँ पे रखना ये सरासर गलत होगा। अतः यहाँ पर उन्होंने सुस्पष्ट किया है कि शमन स्नेह के दरमियान आहार के संबंध में पेय इत्यादि जो हमारा संसर्जन क्रम है उसका पालन कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई उल्टा आहार का नियम होगा तो उसका पालन यहाँ पे मत कीजिएगा। तो ये सामान्य नियमों के लिस्ट में एक विशेष नियम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो आज के सत्र में इतनी बातें मुझे आपके सामने रखनी थी। अगर किसी को आज के सत्र में या इसके पहले के विषय में कोई प्रश्न हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा आज हम इस सत्र का समापन यहीं पे करेंगे।